तीन बिंदु मत बिसरो, मत बिसरो, बीती बातों पे बिंदु धरो, बिंदु बनो उसे याद करो। ओम शांति। तो आज का टॉपिक है बिंदु रूप कैसे बने। आज बाबा की मुरली भी थी इसी के ऊपर, क्योंकि बिंदु रूप हमारी ये फाइनल स्टेज है। फाइनल में हमें बिंदु रूप बनना है। तो इस स्थिति को कैसे पाए हम, इसके लिए बाबा ने कहा था आगे चल सेवाएं बहुत बढ़ेगी और समस्या ही बढ़ेगी, और बिंदु रूप स्थिति तब अनुभव होगी जब आप अपने संकल्प की स्पीड को कम करेंगे। क्योंकि जब समस्या बढ़ेगी तो संकल्प की स्पीड बढ़ेगी, सेवाएं बढ़ेगी तो सेवाओं में समस्या भी आएगी, और जिसके कारण हम बिंदु रूप का अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो अगर बिंदु रूप का अनुभव करना है तो सबसे पहले समस्या में हल्का रहना, जिसके लिए बाबा ने कहा स्कीम बनाओ, समय की, संकल्प की और शक्ति के बचत की स्कीम। वास्तव में बिंदु रूप स्थिति मतलब कोई और चीज नहीं है। जितने हम संकल्प को बचाते हैं, संकल्प को पॉजिटिव बनाते हैं, संकल्प को धैर्यवत बनाते हैं, उतनी हमारी एनर्जी बच जाते हैं, और उसी एनर्जी का नाम है सोल कॉन्शियस या बिंदु रूप। क्योंकि बिंदु रूप स्थिति में हमें अति इंद्रिय सुख अनुभव होता है। बिंदु रूप स्थिति के बहुत सारे फायदे हैं। तो इसीलिए हम बिंदु रूप कैसे बने, तो सबसे पहले अगर हमें बिंदु रूप बनना है तो क्या करना है। जैसे अभी गीत भी आप सुन रहे थे, इस तीन बिंदु को नहीं बिसरो। कौन से बिंदु? मैं बिंदु, बाबा बिंदु और ड्रामा बिंदु। बीती हुई को बिंदु लगाओ और क्या बनो? बिंदु बनो। बिंदु रूप स्थिति की अनुभूति करने के लिए जो अयथार्थ बातें हैं उसको हमें क्या करना है? बिंदु लगाना है। तो सबसे पहले हमें समस्या के समय हम अपने संकल्प की स्पीड को कैसे कम करें, हमें यह कला सीखना जरूरी है। इसलिए देखो बाबा ने यहां आकर के, क्योंकि हमें फाइनल में बिंदु रूप बनना है, इसीलिए बाबा ने सबसे पहले हमें कौन सा ज्ञान दिया? ड्रामा का ज्ञान। हर एक का पार्ट अपना अपना ये ज्ञान, जो हो रहा है वो कल्याणकारी हो रहा है ये ज्ञान, सेवा में बिजी रहो ये ज्ञान। ये सब सेवा हम कर रहे हैं या ड्रामा का ज्ञान से टोटल ये सब मटेरियल हमें क्या करता है? बिंदु रूप बनाता है। जैसे हलवा बनता है ना, तो हलवे के लिए सूजी, चीनी, तेल, कढ़ाई, खुरपा ये मटेरियल होता है, और इसी मटेरियल के बाद लास्ट में क्या बन जाता है? हलवा बन जाता है। तो इसी तरह हमें बिंदु रूप बनने के लिए ये जो सोमानों के पॉइंट, जैसे पिछली बार भी बाबा ने मुरली में कहा सोमानों में स्थित रहो, क्योंकि सोमानों में स्थित रहने से हम बनेंगे क्या? बिंदु बनेंगे। एकाग्र चित्त रहने से बिंदु बनेंगे। तो ये सब मटेरियल हमें जो ज्ञान का है किस लिए है? जो हम ओरिजिनल थे। ओरिजिनल क्या थे? बिंदु थे। तो वो बिंदु हमें बनना है, क्योंकि जो बिंदु रूप स्थिति में रहता है
उसको इस संसार की कोई भी बातें दिखाई नहीं पड़ती, ना अपने तरफ आकर्षित करती हैं। उसको केवल अपना स्वरूप नजर आता है, और उसको अपना स्वरूप नजर आता है, साथ में जैसा अपना स्वरूप प्यारा है बिंदु रूप, वैसा ही अन्य का भी हम उसको स्वरूप नजर आता है। और बिंदु रूप स्थिति में रहने से हम अपने ओरिजिनल गुणों की अनुभूति कर सकते हैं। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सभी गुणों की हम अनुभूति कर सकते हैं। और जब हम खुद उन गुणों की अनुभूति करते हैं तो औरों के भी हमें क्या नजर आते हैं? गुण नजर आते हैं। हर व्यक्ति प्यारा लगता है, हर परिस्थिति प्यारी लगती है, और उसका चेहरा कैसा रहेगा? हर्षित मुख। और उसी समय उसके दिल से क्या निकलेगा? पाना तासो पा लिया। अति इंद्रिय सुख मिलता है उसको, और यही वास्तव में जीवन मुक्त स्थिति है। जीवन में रहते हुए भी कैसे? मुक्त। इसीलिए बाबा बार बार कहते कि बिंदु रूप बनो। और जब आप बिंदु रूप बनते हैं तो सतयुग का जो लाइफ है, उसी लाइफ का अनुभव आप यहां कर सकते हैं, उससे भी बढ़िया। तब लगता है कि मानव जीवन कितना सुंदर है, इस संसार में रहना कितना सुंदर है, कितना अच्छा है। आपको कोई भी समस्या में तंग नहीं होंगे, आपको पता ही नहीं चला कि कोई समस्या थी। इसीलिए बाबा कहते बच्चे क्या बनो? बिंदु। लेकिन ये बिंदु क्यों नहीं बन पाते? जैसे उसका पहला कारण बताया, समस्या है। समस्याएं हमें बिंदु बनने नहीं देती। जब समस्याएं आते हैं तो संकल्पों का बिखराव हो जाता है, अनेक संकल्प चलते हैं, और उसके कारण शक्तिशाली स्थिति का अनुभव नहीं कर पाते। तो इसीलिए सबसे पहले अगर हमारे सामने समस्याएं आते हैं, विघ्न आते हैं, उस विघ्नों में हम हल्के कैसे रहें, ये हमें कला सीखनी है। तो इस कला को सीखने के लिए हमें सबसे पहली जो बात पक्की करनी है, हमारे जीवन की जो भी समस्या है, उस समस्या में को पॉजिटिव रूप में लेना है। जितना पॉजिटिव रूप में लेंगे, वो समस्या आपको कैसी लगेगी? हल्की लगेगी। इसीलिए बाबा गीता का भी सार क्या है? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। वास्तव में हमारे ज्ञान का भी टोटल सार यही है। हमारे जीवन की हर घटना कल्याणकारी है। जो बीत गया वो भी कल्याणकारी था, जो बीत रहा है वो भी कल्याणकारी है, जो आने वाले समय में जो होगा वो भी कल्याणकारी। जिसको बाबा कहते बीती को बिंदी। और जब ऐसे हम बीती को बिंदी लगाना सीखते हैं, तब हमारी स्थिति कैसी रहेगी? बिंदु रूप स्थिति। क्योंकि जब हम उन समस्या का चिंतन करते हैं, उन बातों का चिंतन करते हैं, उन परिस्थितियों का चिंतन करते हैं, तो ज्ञान का चिंतन, सोमानों का चिंतन, आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन नहीं कर सकते। क्योंकि योग लगाने के लिए हमें अंतर्मुखी बनना पड़ता है, मन से पॉजिटिव सोचना पड़ता है। अगर हमारा मन निगेटिव सोच रहा है तो फिर निगेटिव सोचने से मन क्या होता है? भारी होता है, और भारी मन परमधाम में उड़ नहीं सकता, याद रखना है। जैसे मन होता है ना, एक तो लोहे का भी मन होता है, देखा ना, जिसे तोला जाता है,
अगर उसी मन को आप ऊपर फेंको तो कहां जाएगा? जाएगा ऊपर। भारी मन नीचे आता है। इसी तरह आप अपने मन को कोई बीती हुई बातों का या समस्या का चिंतन करके मन को जब मन बनाते हैं, मन को जब भारी बनाते हैं, भारी मन परमधाम में नहीं जा सकता। तो फिर बिंदु रूप स्थिति की अनुभूति कैसे करेंगे? इसीलिए हमें क्या करना है? मन को हल्का रखना है, मन को भारी नहीं करना है। इसीलिए बाबा ने कहा कि समस्या के समय संकल्प की क्या करो? स्पीड को कम करो। और उसी समय हमें क्या करना है? ये ज्ञान यूज करना है। बिंदु रूप स्थिति बनाना मतलब कि वो लाल लाइट हो गई, गीत चालू हो गया, मैं बिंदु रूप करेंगे तो बिंदु रूप स्थिति नहीं बनेगी। बिंदु रूप स्थिति बनाने के लिए सारा दिन आपने क्या सोचा है, आपके मन ने क्या सोचा है, आपके मन की स्पीड कैसी थी, उसके ऊपर निर्भर है। अगर सारा दिन आप बहुत निगेटिव सोचा है, फास्ट सोचा है, तो उसी समय आप उड़ भी नहीं सकते और बिंदु रूप स्थिति की अनुभूति भी नहीं कर पाते। इसीलिए बिंदु रूप स्थिति की अनुभूति करने के लिए क्या करना है? समस्या में हल्के रहना है। तो हम बीती को बिंदी कैसे लगाएं? देखो, आपके जीवन की हर घटना में क्या है? कल्याण हुआ ना। अगर आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं होती, तो परेशानी नहीं होती तो हम तो यहां आते। ये अभी भी जो कुछ परेशानी है या परिस्थिति है या परीक्षाएं हैं, वास्तव में परीक्षाएं व्यक्ति का विवेक को जागृत बनाते हैं। इसीलिए परीक्षा से घबराना नहीं है। और जितना जिसको परीक्षाएं ज्यादा आते हैं, उतना वो व्यक्ति उपराम हो जाता है। कहते हैं एक माताजी भगवान के पास जाती है और भगवान को कहते हैं, भगवान मेरे जीवन में बहुत दुख का पार्ट है, मैं बहुत दुखी हूं। भगवान कहते हैं, ठीक है, तुम्हें ज्यादा दुख है ना, तुम अपने दुखों की सभी बातें क्या करना, एक चिटके पे लिखना और उसी चिटके को क्या करना, एक गठरी में बांधना। वो सभी बातों को लिख करके गठरी में डालना और उसी गठरी को गांव के बाहर एक वड़ का पेड़ है, उसी वड़ के पेड़ को तुम्हारे दुखों की गठरी टांग के आना। तुम्हारा ज्यादा है, मैंने पार्सलिटी की तुम्हारे साथ, तो इसीलिए तुम्हारा क्या करना, वहां टांग के आना। और उसी पेड़ों को बहुत सारे और भी दुखों की गठरियां बांधी है। तुम्हें जो भी उसमें से हल्की है लगे, जो भी पसंद आए, एक लेके आना, लेकिन लाना पड़ेगा, क्योंकि हर एक के जीवन में दुख जरूरी है। तो माताजी बड़ी खुश होगी, अच्छा है, मेरा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो अपने दुखों की सभी बातें चिटकी पर लिखती है। मुझे सास बहुत तंग करती है, घड़ी घड़ी डांटती है, जो जो होता है वो सब लिखते हैं और उसे चिटकी को क्या करते हैं, गठड़ी में डालते हैं और उसी गठड़ी को गांव के बाहर वड़ का पेड़ है, वहां टांग के आते हैं। लेकिन जब दूसरे का लाने के लिए सोचते हैं तो उसको लगता है मेरी सास मुझे तंग करती थी, यही मेरा दुख था, और तो पति भी मेरा अच्छा है, घर भी इतना अच्छा है, बच्चे भी अच्छे हैं, सब कुछ ठीक है। अगर मैं दूसरे की गठरी लेके जाऊं, हो सकता है उसका पति शराबी होगा, हो सकता है उसके घर में गरीबी होगी, हो सकता है उसको पड़ोसी तंग करने वाले होंगे। इसीलिए फिर ठीक है, मेरी गठरी ठीक है, अपनी क्या करते, उतार करके लेके आते। तो वास्तव में हर एक के जीवन में जो दुख का पार्ट दिया हुआ है, किसी लिए दिया है? दुख का पार्ट उस व्यक्ति का कल्याण करने के लिए दिया है। अगर हमारे जीवन में दुख का पार्ट नहीं होता तो हमारा कल्याण कभी नहीं होता। क्योंकि जब भक्ति हम कब करते हैं, जब दुखी बनते हैं, इसीलिए भक्ति करते हैं। और जब भक्ति करते हैं तो भक्ति का फल क्या मिलता है, ज्ञान मिलता है। और जब ज्ञान मिलता है तो हम सत्युग में जाते हैं।
तो क्या उस दुखों से हमारा अकल्याण हुआ? तो इसीलिए हमारे जीवन के दुखों का बड़ा धन्यवाद, जिन्होंने हमें बाबा मिलाया, जिन्होंने सत्ययुग की बादशाही दी। तो फिर उस दुखों में हमें क्या करना है? परेशान होना है? इसीलिए कहा है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। कई सोचते तो ये व्यक्ति ने मुझे तो जीना आराम किया,